वेलकम टू स्टूडेंट इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार क्लास 10 में फिजिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को लगाएंगे। प्रीवियस क्लास में 1 से 11 तक सवाल लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो प्रश्न से स्पष्ट है, इसमें बल्बों की संख्या पूछी गई है। आपको V की वैल्यू यानी कि विभवांतर की वैल्यू 220 वोल्ट दी गई है। सामर्थ्य P का मान दिया गया है 10 वाट, धारा I का मान दिया है 5 एम्पीयर और स्मॉल n का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर B²/P इस सूत्र का उपयोग करेंगे। B का मान 220 तथा P का मान 10 वाट रखेंगे। तो 220 का होल स्क्वायर बटे 10 बराबर आ जाएगा 220 गुणा 220 बटे 10 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 4840 ओम। अब मान लेते हैं कि बल्बों की संख्या स्मॉल n है। चूँकि बल्बों की संख्या में ज्ञात नहीं है, ठीक है, हम मान लेंगे ऐसा कि बल्बों की संख्या स्मॉल n है को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तब तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा RP। फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सब ऐड हो जाते हैं। चूँकि सभी प्रतिरोधों का मान 4840 ओम है, इस वजह से 1/RP बराबर आ जाएगा 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस ऐसे ही प्रतिरोधों को हम n संख्या तक जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा n/4840, यानी कि 1/RP बराबर आ जाएगा n/4840। तो ये गुणा करके जब RP का मान निकालते हैं तो यह RP का मान 4840/n ओम के बराबर आ जाएगा। चूँकि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं RP बराबर होता है B/I। RP का मान रख देंगे 4840/n, जबकि B का मान 220 है, I का मान 5 है। त्रिय गुणा करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 4840 गुणा 5/220 और सॉल्व करने पर 110 आ जाएगा। यही बल्बों की संख्या होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या होगी। तो प्रश्न का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। जब हम कुंडलियों का पृथक पृथक उपयोग करेंगे तब R1, R2 और R के मान 24 ओम होंगे। प्रश्न में विभवांतर B का मान 220 वोल्ट दिया गया है। चूँकि हम कुंडलियों का पृथक पृथक उपयोग कर रहे हैं अर्थात धारा का मान एक समान हो जाएगा। I1 बराबर हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा V/R और V और R के मान रखेंगे तो आ जाएगा 220/24 और 24 का भाग 220 में देंगे तो 9.17 एम्पियर की विद्युत धारा आ जाएगी। अब बढ़ते हैं प्रश्न के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अनुसार कुंडलियों A तथा B को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर होता है R1 प्लस R2
और हम श्रेणी क्रम को सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसलिए हम इसे RS से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, और R1 का मान 24 है, R2 का मान भी 24 है, बराबर हो जाएगा 48 ओम। विद्युत धारा I का मान निकालेंगे तो I बराबर होता है V/R। चूँकि यहाँ पे RS आया है तो हो जाएगा फॉर्मूला I बराबर V/RS, यानी कि 220/48, और 48 का भाग देने पर आ जाएगा 4.58 एम्पियर। अब बढ़ते हैं प्रश्न के तीसरे पार्ट की तरफ, जिसके अनुसार कुंडलियों A तथा B को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चूँकि समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसी में मान रखेंगे R1 और R2 के, जिनके मान क्रमशः 24-24 हैं। तो आ जाएगा 1/RP बराबर 1/24 प्लस 1/24। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/24। 1/RP का मान 2/24, त्रिय गुणा करेंगे तो RP का मान 12 ओम आ जाएगा। जब विद्युत धारा I का मान निकालेंगे तो I बराबर होता है V/R, यानी कि 220/12 बराबर आ जाएगा 18.33 एम्पियर। यही विद्युत धारा का मान होगा।